हेलो, गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन सेशन में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे आज का टॉपिक आर्टिकल्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में क्या देखा था? लास्ट क्लास में आर्टिकल्स के बारे में बेसिक्स जाने थे हमने कि कहां पर ए का यूज होता है, कहां पर एन का यूज होता है और कहां पर आप यूज करते हैं दा का। दा को दा का प्रोनाउंशिएट करते हैं, दी का प्रोनाउंशिएट करते हैं। मीन टू से ऑल द बेसिक्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास। आज उसी को फिर से एलोब्रेशन सेशन में हम लोग एक एक चीजों को बड़ा करके का मतलब एलोब्रेट करके पढ़ेंगे फिर से एक बार। चलिए देखते हैं पहला रूल कौन सा है। पहले रूल में आप देख रहे होंगे कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव अ बुक। कंफर्म, इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या होगा? आप सबको पता होगा, पूरी क्लास को। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या है कि मेरे पास एक किताब है। नहीं, ये नहीं है, कोई बात नहीं। क्या इसका मतलब है? मैं एक किताब रखता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इस बात को कैसे कहेंगे? मैं एक किताब रखता हूं या मेरे पास एक किताब है। सपोज करिए आपके पास एक किताब थी, एक किताब मैंने आपको और दे दी, तो अब आपके पास कितनी बुक्स हो गई? अब आप कहेंगे सर हमारे पास बुक्स हो गई कितनी? 2। इस बात को कैसे लिखेंगे? आई हैव, वी बना हुआ है ये, आई हैव 2 बुक्स। एक किताब आपने अपने बगल वाले पार्टनर से, आप जहां कहीं भी पढ़ रहे होंगे, जहां कहीं हॉस्टल में रह रहे होंगे या अपने घर में होंगे, उससे आपने एक किताब और छीन ली। अब आपके पास कितनी बुक्स हो गई भैया? 3। कंफर्म। अब आप सेंटेंस कैसे प्रोनाउंशिएट कहेंगे? आई हैव 3 बुक्स। कंफर्म। अब इन नंबर्स को उल्टा पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे आप उल्टा? सबसे पहले आप पढ़ेंगे 3, फिर आप पढ़ेंगे 2, फिर आप क्या पढ़ेंगे? 1। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं पढ़ेंगे सर, हम लोग 1 ऐसे पढ़ेंगे। 1 ऐसे क्यों पढ़ेंगे? हम तो आप पढ़ेंगे ना। कंफर्म। आप यही कहना चाहते होंगे ना कि सर आप 1 कहिए या ए कहिए, बोथ वुड बी हैविंग सेम मीन। कंफर्म। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे ए की लैंग्वेज में 2 लिख के दिखाइए। मैं तो 1 की लैंग्वेज में 2 लिख लूंगा, आप ए की लैंग्वेज में 2 लिख के दिखाइए। कैसे लिखेंगे? 2 बार ये लिखेंगे ए। फिर तो मैं आपसे कहूंगा इस भाषा में आप मुझे 1000 लिख के दिखाइए। मैं तो लिख लूंगा 1000, या तो मैं THOU लिख लूंगा या तो मैं लिख लूंगा ऐसे 1000। आप कैसे लिखेंगे? आप नहीं लिख पाएंगे ना ए की लैंग्वेज में। क्यों? बिकॉज यू आर सेइंग रॉन्ग थिंग। आप गलत बात कह रहे हैं। गलत बात क्या कह रहे हैं? इस सेंटेंस का कभी मीनिंग ये था ही नहीं। इस सेंटेंस का मीनिंग होता है मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है। कंफर्म। या मैं किताब रखता हूं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? मेरे पास किताब है या मैं किताब रखता हूं। एक का मतलब कभी था ही नहीं। एक का मतलब इसका कभी था ही नहीं। कंफर्म। जब आपके पास 2 या 3 होती तो इट वुड बी ऑलरेडी अंडरस्टूड टू पीपल कि वो 2 या 3 रही होंगी, इसलिए आपने 2 या 3 बुक्स लिखा होता। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि एक रूल काम कर रहा है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ आपके लिए रूल, मैंने सारा लिखवा रखा है। ये देखिए लिखा हुआ है, व्हेन एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कम्स फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस। जब किसी सेंटेंस में या वाक्य में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आता है तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? ए या एन। ध्यान से देखिए कहां लिखा हुआ है सेंटेंस, ये है आपका। इस सेंटेंस में नाउन कहां लिखा हुआ? ये है। सिंगुलर लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? वेरी गुड, बिल्कुल लिखा है। काउंटेबल है या नहीं है? सब बुक काउंटेबल होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है, इसीलिए उसके पहले क्या लिख रखा हम लोगों ने? ए या एन। आया कि नहीं आया? कंफर्म। याद रखिएगा बुक्स जो है वो काउंटेबल है। बुक्स का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो अनकाउंटेबल है। कंफर्म। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा रूल आता है। नेक्स्ट स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्लास, ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को ध्यान समझिएगा। बहुत बार एसएससी में पूछा गया है ये चीज, और बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम इसको गलत ही करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक लिखा हुआ है आ फ्यू और एक लिखा हुआ है आ लिटिल। कब यूज करते हैं आ फ्यू आप और कब यूज करते हैं आ लिटिल आप? वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आ फ्यू कहे या आ लिटिल कहे, दोनों का मतलब क्या होता है? कम या थोड़ा।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आ फ्यू का मतलब भी वही होता है और आ लिटिल का मतलब भी वही होता है, लेकिन कब कौन सा कम कब कौन सा थोड़ा यूज करेंगे, बात इस पे फंसेगी। तो सीधे इधर उधर की बातें ना करते हुए समझते हैं हम इस बात को। आ फ्यू का यूज करते हैं हम लोग किसके लिए? नंबर्स में थोड़े के लिए। व्हेन यू वुड बी टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, जब कभी आप संख्या की बात कर रहे होंगे, नंबर्स की बात कर रहे होंगे, तो आप किसकी बात कर रहे होंगे? फ्यू की। whenever you would be talking about quantity और वॉल्यूम, जब कभी आप किसकी बात कर रहे होंगे? क्वांटिटी की या वॉल्यूम की, तो आप किसकी बात कर रहे होंगे? आ लिटिल की। कंफर्म? एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, ये बातें यहां होती हैं। फर्स्ट वुड बी योर, एक वर्ड आपका होगा फ्यू, तब होगा आपका आ फ्यू। एक वर्ड और होगा जो बड़ा यूज होता है, दैट वुड बी योर द फ्यू। एंड टॉक हेयर, दिस शुड बी लिटिल एंड फिर आ लिटिल एंड इट शुड बी द लिटिल ऑल्सो। इतनी बात कंफर्म हो गई। आपके पास तीन वर्ड्स हैं अब फिलहाल, पहले आपके पास देखिए एक था, अब आपके पास तीन है। कौन कौन सा? फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। एंड हियर लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल। इन दोनों चीजों को, इन तीनों चीजों को याद रखने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं। इस पहले पोर्शन का मतलब होता है जीरो, लिटिल वाले इसका। मैं ऐसे लाइन खींच देता हूं, फ्यू और लिटिल का मतलब मान लो आप जीरो। आ फ्यू और आ लिटिल का मतलब मान लो आप कुछ। द फ्यू और द लिटिल का मतलब मान लो आप, लाइन टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, इसका मतलब मान लो आप सब कुछ। जीवन में जीरो किसी को चाहिए? नो बडी वॉन्ट्स दैट। किसी को नहीं चाहता है जीरो। सब कुछ कभी मिल पाया आपको? नहीं मिल पाया। तो ले दे के बात कहां पे अटकी आके? आ फ्यू या आ लिटिल पे। एक एग्जांपल के जरिए चेक करते हैं। सी, एक एग्जांपल लिखा हुआ है ये, आई वॉज वेरी थर्स्टी सो आई आस्क्ड लिटिल वाटर टू ड्रिंक। आई वॉज वेरी थर्स्टी सो आई आस्क्ड लिटिल वाटर टू ड्रिंक। जब आप प्यासे रहे होंगे तो आपको कुछ पानी तो चाहिए रहा होगा, नहीं चाहिए रहा होगा। और जब आपको कुछ पानी चाहिए रहा होगा, सो देयर शुड बी आ लिटिल और ओनली लिटिल। केवल लिटिल तो नहीं होगा ना, देयर शुड बी आ लिटिल। अब आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि सर इसमें द लिटिल आपने क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल सही सवाल है, द लिटिल क्यों नहीं लगाया। एक बात समझिए आप, अगर आप यहां पे द लिटिल लगा देंगे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही तो होगा, सब कुछ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि दोबारा कभी आपने एक बार पानी इतना पी लिया हो कि दोबारा कभी आपने वो आपने पानी पिया ही ना हो? ये तो नहीं हुआ होगा। दोबारा एक दिन, दो दिन, चार दिन, छह दिन, कभी तो फिर से आपको पानी पीना ही पड़ा होगा ना। इसीलिए एक बात समझिए आप कि द लिटिल यहां पे इसीलिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने दोबारा कभी ना कभी तो पानी पीना ही है। सो देयर शुड बी आ लिटिल ओनली। कंफर्म? एक एग्जांपल इधर भी चेक करते हैं फ्यू की सीरीज में। फ्यू की सीरीज में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है, फ्यू की सीरीज में देखिए क्या लिखा हुआ है, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज हिज फ्यू फ्रेंड्स, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट वाराणसी। अब देखिए ये तो पूरी क्लास में सबको पता है भैया कि फ्यू यहां पे गलत है। इसकी जगह पे होगा क्या? मुद्दे की बात ये, इसकी जगह पे आ फ्यू शुड बी देयर और द फ्यू शुड बी देयर। दोनों में से क्या होना चाहिए? आ फ्यू का मतलब होगा कुछ, द फ्यू का मतलब होगा सब कुछ। जब आप कहीं पे रहेंगे, जब आप कहीं पे रह रहे होंगे, तो आप जब वहां से जाएंगे या वो जगह जब आप छोड़ेंगे, तो आप कुछ दोस्तों को छोड़ेंगे या सारे दोस्तों को छोड़ देंगे? आप सारे दोस्तों को छोड़ देंगे ना। देयर शुड बी द फ्यू। कंफर्म? ये वाला रूल एक बार फिर से चेक करिएगा, स्लाइड पे जाके वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिएगा, बैक करेंगे तो आप देखेंगे मैंने तीन चीजें आपको बताई हैं। क्या क्या बताया मैंने? ध्यान करिए, रिकॉल करिए एक बार। एक मैंने आपको बताया फ्यू, एक बताया आ फ्यू और एक बताया द फ्यू।
इन द सेकेंड हैंड व्हाट आई टोल्ड यू, इन द अदर हैंड व्हाट आई टोल्ड यू, एक बताया मैंने आपको लिटिल, एक बताया मैंने आपको आ लिटिल, और एक क्या बताया मैंने आपको द लिटिल। कंफर्म। फ्यू वाली सीरीज मतलब फ्यू या लिटिल का मतलब जीरो, आ फ्यू या आ लिटिल का मतलब कुछ, और द फ्यू या द लिटिल का मतलब सब कुछ। कंफर्म हो गया। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे। आज थोड़ा सा अभी इन पीपीटीज पे काम चल रहा है, हमारे सर लोग बड़ा मेहनत कर रहे हैं इन चीजों को लेके, तो वो सारे स्लाइड्स अभी प्रिपेयर हो रही हैं आपकी। जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन आके करेंगे, ताकि आप सब लोग जो है, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, वो मतलब तुरंत तुरंत वहां पे सवाल भी पूछ सकें और सारी चीजें वहां पे कर सकें। लाइव सेशन हम लोगों का बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, बस थोड़ा सा स्टूडियो और प्रिपेयर हो जाए, चीजें और अच्छे से बेहतर हो जाए, फिर हम लोग लाइव सेशन ही किया करेंगे, ताकि आप इंटरेक्ट हो सकें एट द टाइम ऑफ क्लास। कंफर्म भैया। नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल कौन सा है। नेक्स्ट रूल देखिए क्या लिखा हुआ है। आप पहले ऊपर मत पढ़िएगा, आप पहले नीचे पढ़िए। फर्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, अ डजन, फिर क्या लिखा हुआ, 100, फिर क्या लिखा हुआ, 1000, फिर क्या लिखा हुआ है, आई स्कोर, देन ग्रॉस एंड देन कपल। आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि इन सब के साथ आ का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज ये क्या है, ए स्लैश एन विथ सम नंबर एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है। ये कभी भी जो वर्ड्स आपको हैं ऐसे ही लिखे मिलेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपको प्लूरल लिखना हो तो, हाँ आप इनको प्लूरल लिख सकते हैं, डजन्स ऑफ पीपल कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए कभी का आपने कपल्स ऑफ सुना है? नहीं सुना है ना, तो फिर आप कैसे कर लोगे इस चीज को? आपके लिए ज्यादा आसान चीज यही है कि इन वर्ड्स को आप ऐसे ही याद कर लीजिए। व्हाट वुड बी दैट, अ डजन, 100, 1000, अ स्कोर, अ ग्रॉस, अ कपल। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सुनिएगा ध्यान से। अ कपल ऑफ पीपल डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। अ कपल ऑफ पीपल डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। एक कार एक्सीडेंट में कुछ लोग मारे गए। कपल का मतलब जोड़े से नहीं मारे गए, कपल का मतलब कुछ लोग मारे गए, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स। कंफर्म। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, नेक्स्ट रूल देखिएगा, सॉरी, फिर उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वेरी गुड। इस सेंटेंस की हिंदी क्या होगी आपके हिसाब से? सेंटेंस की हिंदी यही होनी चाहिए, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो एक सवाल पूछिए खुद से, क्या वो ही एक लड़की सुंदर है? नहीं ना भाई, जितनी भी लड़कियां हम सबको सुंदर ही मानते हैं, नारी का सम्मान है, नारी माता का स्वरूप है। सो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस का ये मतलब नहीं है बिल्कुल कि वो ही एक लड़की सुंदर है। क्या मतलब है फिर? ए या एन क्यों लगा हुआ है? वो रीजन देखिए, वो रूल देखिए, वो चीज समझिएगा। यहां पे सी, ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है भैया? एडजेक्टिव है। एंड सी, गर्ल इज हेयर, गर्ल इज व्हाट? गर्ल वुड बी योर नाउन। कंफर्म। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, वो सारी बातें सही, मुझे पता आप सबको आता है, लेकिन एडजेक्टिव के साथ क्या लगा हुआ है? नाउन। सी, एडजेक्टिव ही ना लगा हो, कभी कभी आपको एडवर्ब भी मिलेगा। देखिए एक रूल डेवलप हो रहा है, जब कभी कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ क्या जुड़ा हो, कोई नाउन, उसके साथ क्या लगता है? ए या एन। कंफर्म। आप ध्यान से देख रहे होंगे, नीचे यही बात लिखी हुई है। देखिए जितने भी रूल्स हैं हमारे सर ने, जिन्होंने प्रिपेयर किया, सारी चीजें आपके लिए प्रॉपरली कर रखी गई हैं। ए स्लैश एन मतलब ए या एन का इस्तेमाल होता है किसके साथ? सेंटेंस में जब कभी एडजेक्टिव या एडवर्ब एक साथ हो, उनके साथ क्या जुड़ा हो? नाउन। कंफर्म। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं भाई। नेक्स्ट वन में क्या है? नेक्स्ट वन में है आपके लिए थैंक यू। आज की क्लास का इतना ही सेशन था, और बाकी अभी सेंटेंसेस और रूल्स के जरिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही था। थैंक यू क्लास।